इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स मित्रा पे अवेलेबल फीचर्स एंड सर्विसेज को डीप में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मित्रा पे आने के बाद आपको एक नया अकाउंट बनाना होगा। इसके लिए आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड, ये सारी डिटेल इंटर करके आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड दिखेगा, जिस पे अभी आपके एक्टिव सब्जेक्ट एनालिसिस में आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने अभी कोई भी टेस्ट नहीं दिया हुआ है एंड ना ही आपने कोई सब्जेक्ट अभी अपने एक्टिव सब्जेक्ट में ऐड किया है। तो अभी हम डैशबोर्ड पेज को कुछ टेस्ट देने के बाद और एक्टिव सब्जेक्ट ऐड करने के बाद देखते हैं। तो टेस्ट पेज पे आने के बाद हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं: सिंगल सब्जेक्ट, सेलेक्ट सब्जेक्ट, एक्टिव सब्जेक्ट एंड प्ले विद फ्रेंड्स। रिकमेंडेड ऑप्शन है सिंगल सब्जेक्ट, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट के ही मार्क्स आपके प्रोग्रेस में काउंट होते हैं। सेलेक्ट सब्जेक्ट एंड एक्टिव सब्जेक्ट एंड प्ले विद फ्रेंड ये केवल प्रैक्टिस के लिए है। तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से सिंगल सब्जेक्ट में हमको क्या मिलता है। सिंगल सब्जेक्ट में हमको सबसे पहले हमारे एक्टिव सब्जेक्ट्स की लिस्ट देखने को मिलेगी। अभी के लिए हमारे पास कोई एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद हमको सभी सब्जेक्ट्स की लिस्ट मिलेगी, जिसमें से हम किसी भी सब्जेक्ट को जिसको हम स्टडी कर रहे हैं करंटली, या फिर जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, जिसमें अपनी नॉलेज इम्प्रूव करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट को हम जस्ट केवल स्टार पे क्लिक करके हम उस सब्जेक्ट को अपने एक्टिव सब्जेक्ट में ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ML, DA, CD इन 3 सब्जेक्ट को अपने एक्टिव सब्जेक्ट में हमने ऐड कर लिया। सिमिलरली यदि हमें रिमूव करना हो तो हम यही स्टार पे क्लिक करके रिमूव ही कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम 3 ऐड कर लेते हैं। एंड आप अपनी प्रोफाइल में भी अपने एक्टिव सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं जाकर। तो जैसा कि सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट है, यहाँ पे हम कोई एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करके टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए हम एक ML में टेस्ट फिनिश करते हैं। तो जस्ट आपको सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा और स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे एक नोटिस आएगी कि टेस्ट के दौरान आपको क्या नहीं करने हैं। आपको पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, टैब स्विच नहीं करने हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप एक क्वेश्चन के लिए आंसर एक बार ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक सिलेक्ट किया फिर दोबारा सोचे, क्योंकि आपको पहले से ही क्लियर होना होगा। एंड हर क्वेश्चन पे आपको एक अलग अपना खुद का टाइमर मिलेगा। एंड आप यदि गिवन टाइम के अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्किप्ड हो जाएगा। तो आपको ये नोटिस पढ़ के आई अंडरस्टूड कंटिन्यू करना है। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, 4 ऑप्शन दिखेंगे और यहाँ आपको एक टाइमर दिखेगा जो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जाएगा। ये बेस्ड ऑन आपके क्वेश्चन और ऑप्शन के लेंथ पे डिपेंड होता है कि आपके क्वेश्चन की लेंथ या ऑप्शन की लेंथ जितनी बड़ी होगी आपको उतना ही ज़्यादा टाइम मिलेगा, छोटी है आपको कम टाइम मिलेगा। आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं या फिर आप आंसर यहाँ से देकर नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा है तो इसमें टाइमर तेज़ी से घट रहा है। यहाँ पे मेरा गलत आंसर हुआ तो हम सही आंसर देख सकते हैं कि क्या था सही आंसर, जिससे हमें वो क्वेश्चन का आंसर याद हो सके और हम नेक्स्ट टाइम उससे अपना इम्प्रूव कर सकें। जैसे इसमें हम लगाते हैं स्क्वायर रूट, इसे करेक्ट है तो हमको याद हो गया हाँ इस क्वेश्चन का आंसर स्क्वायर रूट ही होगा, हमें किसी कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको हम लगाते हैं और इसको मान लीजिए हमें नहीं आता है, हम स्किप कर सकते हैं, बट अभी आता है। तो देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया मेरा, तो हमें पता चल गया कि ये आंसर होगा। तो अगली बार हमको ये यहीं से याद हो जाएगा कि हाँ ये आंसर होगा। फिर जैसे हम इसको स्किप करते हैं, जैसे देखिए गलत हो गया तो हमको दिखेगा करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए हम जल्दी से फिनिश करते हैं। सबमिट करने के पास हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, क्लोज एंड रिव्यू। बट मैं पर्सनली रिव्यू रिकमेंड करूँगा, क्योंकि आप अपना नॉलेज इम्प्रूव करना है या सब्जेक्ट, तो आपको रिव्यू करने में ही आपको अच्छे से एनालिसिस होगी। रिव्यू क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक चार्ट दिखेगा, जिसमें आप देख सकते हैं आपने एक क्वेश्चन स्किप किया था, एक क्वेश्चन टाइम आउट हो गया था,
4 क्वेश्चंस के आंसर आपके गलत इनकरेक्ट और 4 क्वेश्चंस के आंसर आपके राइट थे। और आप जैसे किसी 2 को हाइड करना चाहते हैं, किसी एक को, तो आप टाइम आउट और नॉट एंड अटेम्प्टेड को हाइड करके केवल इन्हीं 2 को देख सकते हैं, नहीं तो आपको सब दिखेंगे। और यहाँ पे रिव्यू में आपको टाइम आउट वाले दिख रहे हैं कि आपने मतलब क्या क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर क्या था और आप नहीं आंसर दे पाए, तो इसलिए आपको करेक्ट आंसर दिखा रहा है कि अगली बार से आप इसको प्रिपेयर कर लें। और यदि आप इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से लर्न मोर अबाउट दिस पे क्लिक करके रिसोर्स पे जाके आप इस चीज़ के बारे में, जैसे फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्रीज है तो इसके बारे में हम उस लिंक पे क्लिक करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग वेबसाइट्स की लिंक दी जाएगी और जो करेक्ट होगा तो आपने करेक्ट दिया ही है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जो इनकरेक्ट होगा उसमें आपको आपने क्या सेलेक्ट किया था और करेक्ट क्या है ये दिखेगा, ताकि आपको क्लियर हो सके कि हाँ ये है और आपने क्या गलती की थी। सेम आप रिव्यू करने के बाद क्लोज कर दीजिए एंड अब आप जाएंगे डैशबोर्ड पे तो आपको दिखेगा कि आपने लास्ट टेस्ट जो हमने ML दिया था उसमें हमारे 40% मार्क्स आए थे। एंड यहाँ DA और CD भी दिख रहा है क्योंकि ये सब्जेक्ट्स भी हमारे एक्टिव सब्जेक्ट लिस्ट में एडेड है, बट हमने अभी उनमें कोई टेस्ट नहीं दिया है। सो जिस सब्जेक्ट में हमने टेस्ट ही नहीं दिया है तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि हमारा वीक है या स्ट्रॉन्ग है। सो ये सब्जेक्ट कहीं भी कंसीडर नहीं होंगे, ना ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रोग्रेस में, ना ही रिकमेंडेड लर्निंग में। रिकमेंडेड लर्निंग में आपको उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिए जाएंगे जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ भी एक ही सब्जेक्ट है जिसमें हमने टेस्ट दिया है, तो स्ट्रॉन्ग कर लें या वीक कर लें एक ही है, तो इसलिए हमको अभी ML के क्वेश्चन रिकमेंड होंगे। फॉर एग्जांपल कोई ले लेते हैं, एग्जांपल ऑफ ए अनसुपरवाइज्ड फीचर मैप इज वॉइस टू आई कैन क्लिक ऑन लर्न इन डिटेल। तो यहाँ से हम किसी एक्सटर्नल लिंक पे जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम विकीपीडिया से अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं डायरेक्टली। और ये रिकमेंडेशन आपको हर टाइम सेम नहीं मिलेंगी, आपको हर बार जब भी इस पेज पे आएंगे आपको नई नई रिकमेंडेशन मिलेंगी। जैसे इस बार देखिए हमको अलग अलग क्वेश्चन मिले हैं जो लास्ट टाइम नहीं थे। और यहाँ पे आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट प्रोग्रेस में ये दिखेगा कि किस टाइम आपको कितना मार्क्स मिला उस सब्जेक्ट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ML में हमें फर्स्ट टाइम में मिला है 40%। नेक्स्ट टाइम हम देते जाएंगे और ये ग्राफ हमारा बढ़ता जाएगा। अब एक और टेस्ट देकर देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा ग्राफ। तो इस बार हम देते हैं DA का टेस्ट, स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं क्विकली फिनिश कर रहा हूँ, जस्ट सेलेक्टिंग ऑल ऑफ द स्किपिंग ऑल द क्वेश्चन। मैं सब कुछ स्किप करके जल्दी से लास्ट में पहुँच जाता हूँ और रिव्यू करता हूँ। मैंने सारे स्किप कर दिए, कोई बात नहीं, हमारा पर्पज है डैशबोर्ड पे देखना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने DA में 10% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एंड ML में 40%। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में यहाँ हम देख सकते हैं हमारे फर्स्ट टाइम 10% आए। एंड रिकमेंडेड लर्निंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अब हमें रिकमेंडेड लर्निंग आएगी DA की क्वेश्चन, क्योंकि हमारे करंट एनालिसिस के हिसाब से हम अभी DA में सबसे वीक हैं। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉ डेटा, आप देख सकते हैं DA के क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिलने लगे। और हम जब भी अब अपने डैशबोर्ड पे आएंगे यहाँ पे हमको रिकमेंडेड लर्निंग में DA के क्वेश्चंस मिलेंगे और हम उन्हें पढ़ के अपना जो वीक सब्जेक्ट है उसे अच्छा कर सकते हैं। तो जैसे अब DA में एक और टेस्ट देते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इस बार स्किप ही करते हैं, हम आपको बस एक दिखाना चाहते हैं परसेंटेज आपका कैसे बनता है। अब डैशबोर्ड पे आने पे हमको दिख रहा है DA पे हमारा परसेंटेज 10%, क्योंकि हमने अभी पहली बार 10%, दूसरी बार 10%, तो हमारा अभी एवरेज परफॉर्मेंस है DA में 10%।
अब चलिए डीए में एक और टेस्ट देते हैं। इस पर हमारा आया 50%। अब देखते हैं अपने एवरेज मार्क्स को। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे अब एवरेज मार्क्स है डीए में 23.33%। और अब हम अपना ग्राफ देख सकते हैं कि हमारा डीए में स्लोली इम्प्रूव कर रहे हैं। अभी भी रिकमेंडेड लर्निंग डीए में सही आएगी, क्योंकि अभी भी हमारा डीए एमएल के पॉइंट ऑफ व्यू से एमएल के मुकाबले डीए वीक है। ये तो रही हमारी सारी टेस्ट फीचर और एनालिसिस, कैसे हम एनालाइज करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को और इम्प्रूव करेंगे। अब सेलेक्ट सब्जेक्ट में क्या होगा, ये प्रैक्टिस मोड के लिए है। इसमें आप मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, बट ये आपके टेस्ट के जो भी मार्क्स होंगे वो काउंट नहीं होंगे आपके प्रोग्रेस में। और एक्टिव सब्जेक्ट में आपको कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको स्टार्ट करना है और क्वेश्चन सभी आपके जितने एक्टिव सब्जेक्ट है उनमें से आएंगे। और प्ले विथ फ्रेंड्स ये एक गेम मोड है, जिसमें आप बाकी गेम की तरह यहाँ पे आप रूम क्रिएट कर सकते हैं और रूम आईडी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके फ्रेंड आईडी रूम आईडी इंटर करके ज्वाइन कर सकते हैं और उन्हें केवल लीव का ऑप्शन आएगा और चैट का ऑप्शन आएगा। आप एडमिन है, होस्ट हैं, इसलिए आपको गेम लेवल सेलेक्ट करने का और स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ चैट में आप पूछ सकते हैं कौन सा मोड प्ले करना है, हार्ड लेवल की कौन सा सब्जेक्ट लगाना है, और उनसे आप चैटिंग कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमें हार्ड मोड सेलेक्ट करता हूँ। हार्ड मोड में आपका टाइमर बहुत तेज़ी से घटेगा, इजी में स्लोली होगा, नॉर्मल में एवरेज रहेगा, जैसे बाकी सब्जेक्ट में होता है। यहाँ पे आपके वो सारे जॉइंट प्लेयर दिखेंगे और स्टार्ट क्लिक करने के बाद हमें कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एमएल सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ, यू आर इन गेम मोड, यहाँ आप देख सकते हैं। जैसे मैं ये स्टार्ट करता हूँ, जितने भी प्लेयर्स होंगे रूम में उनके टेस्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगे। और टेस्ट का कोई टाइम नहीं है इस गेम का, क्योंकि ये टाइमर हर क्वेश्चन पे है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको अप्रॉक्स इक्वल टाइम में ला देगा रिजल्ट पेज पे, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं। तो व्यू लीडर बोर्ड यहाँ हम देख सकते हैं और मेरे मार्क्स। इसी तरह जितने भी प्लेयर्स यहाँ ज्वाइन होंगे फाइनली उनके स्कोर बोर्ड यहाँ पे दिखेंगे। तो ये था अबाउट गेम मोड। गेम मोड का पर्पस था कि हम लर्निंग थ्रू फन कर सकते हैं, यानी अपने फ्रेंड को चैलेंज कर सकते हैं, उनके साथ साथ मतलब मज़े में यहाँ पे हम स्टडी कर सकते हैं अपना। एक्सप्लोर टैब में बेसिकली क्या होगा कि आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप कोई अपडेट कोई पोस्ट किया हुआ है उसका कोई यूज़र, तो उसका देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट होगा। अभी यहाँ पे आपको लाइक शेयर कमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो भी बहुत जल्द आने वाला है। यहाँ पे आप कुछ पोस्ट भी कर सकते हैं, लाइक क्वेश्चन या एनीथिंग एल्स, आप इमोजी अपलोड कर सकते हैं जैसे नॉर्मली पोस्ट किया जाता है। और आपको यदि साइट में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं या कोई फीडबैक देना हो, तो आप यहाँ से सिंपली फीडबैक पेज पे जाके फीडबैक फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपना कोई क्वेश्चन, डाउट या कोई सजेशन से हमें सेंड कर सकते हैं। एंड आप यहाँ अपनी प्रोफाइल को भी एडिट कर सकते हैं, इसमें कोई डिटेल इंटर कर सकते हैं, अपने एक्टिव सब्जेक्ट यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं एंड अपनी प्रोफाइल की इमेज यहाँ से अपलोड करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रो कि आप कैसे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट मित्रा का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू देयर सून।